जय हिंद। देखिए साहब, अपनी ना तो नींद आ रही है ना किसी काम में मन लग रहा है, क्योंकि जो संवेदना है ना सबसे पहले अपनी देश के साथ, अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। बाकी दुनिया चल रही जैसे चल रही थी, लोग वही काम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है और शायद आपको भी फ़र्क पड़ता होगा। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले इसको देखिए, उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। 2016 की है। मेरे बेटे ने सीआरपीएफ के कुछ ऑफिसर से सवाल पूछे, तभी एक व्यक्ति ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा, जिसका जवाब क्या है देते हैं, सुनिएगा, उसके बाद आगे बात करता हूँ आपसे। नक्सलवाद सब खत्म, अंतिम चरणों पर है, चिंता मत कीजिएगा। आप देखिए कितने जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ के, कोबरा बिल्कुल तोड़ चुका है। अब तो वो पानी मामले कहाँ भागे हैं। थैंक यू सर। इन कमांडोज के लिए मैं चाहूंगा एक ताली एक बार बजा दें। मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन बस करिए। आई एम हियर फॉर रिप्लाई ऑल द क्वेश्चन। एक बच्चा भी करना चाह रहा है। जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना भी नक्सल अटैक है, इसको एक तरीके से भाई स्वीप टाइप क्यों नहीं होता है? मतलब कि आप जब चार साइड से अगर अटैक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे भाग के? अभी जवाब दे। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? हाँ, एक बार जरा बच्चों को बता इसमें। देखिए, दो क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मिसाइल्स की बात करी, एक सर ने ये बात करी। सर जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हम चारों तरफ से अटैक करके नक्सल को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं, ये बात कर रहे हैं श्रीलंका वाली, अगर मैं गलत पर नहीं। बिल्कुल सही कि श्रीलंका ने स्वीप कर दिया एलटीटी को, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, थोड़ा सा फर्क है, ऑपरेशन का फर्क है। श्रीलंका ने जो करा है बहुत बड़ा काम करा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी हमारी जो अप्रोच है, हम नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, नस्लवादी को खत्म नहीं करना चाहते। अगर मैं पापी हूँ, मेरे अंदर से पाप खत्म हो जाए तो मैं इंसान बन जाऊंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत नक्सलवादी मुख्य धारा में आ चुके हैं, क्योंकि वो अपने भटके हुए आदिवासी हैं। सर, गोली से मारना उनको आसान है, मिनट लगेगा गोली से मारना। आपने बिल्कुल ठीक है, चारों तरफ से हमारी फोर्स जाएगी, उनको मार देगी। आपको ये नहीं पता वो नक्सल जो है वो विलेजर्स हैं, उनको भटका दिया जाता है, तो हमें उनको बचाना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, इसलिए हमें समय लग रहा है। लेकिन आप ये देखें, नक्सल की कमर टूट चुकी है। जो पहले नक्सल करते थे, एक बार हमारे 76 जवान शहीद हो गए। हमारे दिल पे क्या बीतती होगी जब हमारे घर का कोई जाता है। मेरे अपना भाई गया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं सीआरपीएफ से नहीं हूँ, मैं सिविलियन हूँ। आई एम वॉलंटियर वर्किंग फॉर द सीआरपीएफ सिंस लास्ट 35 ईयर्स। मेरा भाई आज आईजी होता, क्या वो नहीं मार सकता था? 18 गोलियां लगी थी उसको। केवल यही बात है कि ये होता है कि अपने आदमियों को नुकसान ना हो, इसलिए नक्सलवाद को खत्म जरूर करेंगे, समय लगता है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा एक बच्चे का जवाब। ये रॉकेट लॉन्चर, ये मिसाइल नहीं, रॉकेट लॉन्चर है। इसे ये वाले रॉकेट है, इसे फायर करते हैं, इसके अंदर से डालते हैं। इधर वाला, वो इधर वाला है, वो रोशनी करने के लिए काम आता है, जैसे इल्यूमिनेशन रात के वक्त या दुश्मन का कहीं इलाका वगैरह देखने के लिए काम आता है। और बीच वाला है, जैसे किसी टैंक वगैरह को या दीवार को या किसी चादर को तोड़ना हो, हाँ जी बिल्कुल, तभी छेदने के लिए इधर वाला। जी बिल्कुल। देखो कैसे बेटा आपको अंदर से स्पाइरल बहुत बढ़िया। क्या होता है लाइट वाला, बता दो। जाना नहीं लाइट वाला क्या होता है, मालूम पड़ जाता। माफ़ कीजिएगा दोस्त, ये नक्सलवादी क्या कह रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ना है, हमें अपराध को मारना, अपराधी को नहीं। मुझे लगता है सारे डायलॉग कहीं ना कहीं फिल्मों से कम नहीं है। अपने आप को बदलना पड़ेगा, देश को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि आर्म फोर्सेस भी ऐसा सोच के बैठ गई कि ये तो दुश्मन भी तो इंसान है, इनको मारने का क्या फ़ायदा, इनको बदल देते हैं, तो आए दिन लाशें बिछ जाएंगी, लाशें और अंबार इतना ज़्यादा लग जाएगा कि संभालने को नहीं आएगा। अभी हम बात करते हैं देश की सरकारों के बारे में। इतने सालों से सरकार कहाँ सो रही थी? रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मुश्किल से सो पा रहा हूँ। जैसी ही आँख खुलती है, दिमाग में वो मंजर आता है अपने वीरों का, जो बेवजह वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमेशा में गर्व रहता है कि हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, कुछ कर गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं, यार माफ़ करना, लेकिन मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है। इनकी किसी की जान नहीं जानी थी, बहुत खामियां रही जो पहले वीडियोस में बता चुका हूं मैं। क्या टेक्निकल पॉइंट्स रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऐसे ऑपरेशंस को करा जाता है क्या? इन जवानों की गलती नहीं, ना इनके अफसरों की गलती, उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने ज़बरदस्ती इसको बहुत जल्दी में ऐसे ऑपरेशन के लिए बोला कि जाओ, आँख मीच के चले जाओ। ये नहीं देखा सामने पहाड़ी है, सामने जंगलात है, क्या क्या चीज़ों को सामना करना पड़ता है, कैसे हमको जाना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ बड़ा डिटेल में।
तो भाई ये गांधी वाली जो सोच है ना, आप एक थप्पड़ मारो इस गाल पे तो दूसरा भी आगे कर दो। यदि वीर भगत सिंह और अन्य हमारे देश के शूरवीर जाबाज भी ऐसे गाल आगे कर देते तो आज आप बैठ के इस तरीके से वीडियो नहीं देख पा रहे होते, ना हमारी औकात होती है ऐसे वीडियो बनाने की, न जाने देश का क्या से क्या हो गया होता। लेकिन सब कुछ राम भरोसे चल रहा है इस देश में। नेताओं को नहीं पता कि उनके एरिया में, उनके स्टेट में, दिल्ली जंगल में कितनी गोलियों की आवाज़ आती है, कितनी प्रैक्टिस चल रही है। क्यों नहीं एयर स्ट्राइक कर दी जाती थी? अगर मन होता है ना किसी काम को, कहते हैं जब करने का मन होता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मन ही नहीं है। उनसे लोग मिले हुए, मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, कोई XYZ पार्टी उन लोगों से जुड़ी है, कोई ABC पार्टी उनसे जुड़ी हुई है, कोई उनकी सपोर्ट कर रही है, कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बॉलीवुड वाले इनका सपोर्ट कर रहे हैं बोल के कि भटके हुए हैं। अरे ऐसे भटके हुओं को तुम अपने घर में पाल लो, देश को ज़रूरत नहीं है ऐसे भटके हुओं की। बहुत जल्द मैं एक स्ट्रैटेजिक वीडियो लेके आने वाला हूँ बड़ी ही डिटेल के साथ, और बताने वाला हूँ आपको। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी के एडवांस वेपन्स हैं। यूँ तो हम जो है सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो बाहर की कंट्रीज़ हमारे पास आती हैं कि अपने लॉन्चर में हमारे भी कुछ सैटेलाइट्स को भेज दो। क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऊपर से निगरानी कर सके कहाँ पे किनके कैंप से कहाँ पे मूवमेंट चल रही है? जब ये लोग धड़ाधड़ LMG से, ऑटोमेटिक राइफल से जब फायरिंग करते हैं तो क्या वहाँ की सरकारें सोई पड़ी हैं इतने सालों से, 70 सालों से? उनको नहीं पता कि जंगलों में कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ पे गोला बारूद चल रहा है, कहाँ पे देसी लॉन्चर को बनाया जा रहा है, कहाँ से हथियार आ रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है। मतलब सब कुछ वोटों के लिए चल रहा है भाई इतने सालों से। वोट मिलती है, उनके जो गाँव के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा जो नेता फालतू बोला उसको उड़ा देंगे, शांति से बैठे रहो, हमें काम करने दो। मतलब सरकारें, सिस्टम डरा पड़ा है यार, हद हो गई है। फिर कहते हैं कि भटके हुए लोग हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को अपने घर में पाल लें ऐसे नेता लोग, हमारे देश के जवानों को ही मरने के लिए ना छोड़ें।